नमस्कार टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोहरी। जबलपुर का माहौल तेजी से बदल रहा है। प्रदेश और केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं पर जबलपुर में काम हो तो रहा है, साथ ही ऐसे अधिकारियों की टीम जबलपुर में तैनात है जो न केवल हर काम को पूरी गंभीरता के साथ कर रही है, बल्कि इसमें मानवीय पहलुओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। जबलपुर के कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी ने हाल के दिनों में जिस तरह से काम किए हैं, उससे ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जबलपुर में न केवल जनता की समस्याओं के निराकरण की दिशा में तेजी आएगी, बल्कि विकास के कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। हमारे साथ कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे उनके काम की प्राथमिकताओं के बारे में, जिस प्रकार के काम उनके द्वारा किए गए हैं, आने वाले दिनों में किए जाने वाले हैं, और उसके साथ जो मानवीय पहलू, मानवीय दृष्टिकोण हाल के दिनों में उन्होंने दिखाया है, वो उनके वजहों के पीछे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं सभी दर्शक बंधुओं को जिला प्रशासन की ओर से नमस्कार करना चाहता हूं। और जैसा कि जबलपुर ज़िले के और शहर के नागरिकों को ज्ञात है कि हम लंबे समय तक जबलपुर को सेवाएं पिछले समय दे चुके हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सेवाएं जबलपुर ज़िले को मिली हैं। पिछला हमारा अनुभव रहा है और उस अनुभव के आधार पर ही हम जबलपुर की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और उन समस्याओं को लेकर के हम अपने आप में संवेदनशील हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रशासनिक मशीनरी को सेंसिटाइज करें, उनको भी संवेदनशील करें और चरणबद्ध तरीके से जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा जबलपुर ज़िला मध्य प्रदेश में अग्रणी रहे। साथ में हम नवाचार करें और मानव दृष्टिकोण को अपनाते हुए हम अपने काम में संवेदनशील बने रहें। जन समस्याओं का हम जितने तेज़ी से निपटारा कर सकते हैं, तेज़ी से हम निपटारा करें, ये हमारी पहल रहेगी। हम संवेदनशील प्रशासन आम जनता को देना चाहते हैं और जन सहयोग भी हम चाहते हैं कि जन भागीदारी भी हो, जन भागीदारी को बढ़ावा मिले और जो अच्छे काम हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ें और जहां कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं या कोई गलत काम हो रहा है, उन गलत कामों पर कंट्रोल हो, लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हों, जहां कोई करप्शन है उसको पूरी तरह से उसका उन्मूलन किया जाए और जो जन समस्या है उसको सुन करके उसका जितने जल्दी से निराकरण कर सकते हैं हम उसका निराकरण करें। सर, हाल के दिनों में जिस प्रकार से शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं कि उसके निराकरण की रफ्तार अगर जानना चाहें, उसके परसेंटेज, डिस्पोजल परसेंटेज की अगर बात करें, तो क्या आप नतीजा निकालते हैं? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय मैंने देखा था कि यहाँ 60-70 लोग ही जन सुनवाई में प्रत्येक मंगलवार को आते थे, लेकिन हमने देखा कि जब हमने जन सुनवाई शुरू की तो लगभग 250 से 300 लोग अब हमारे पास जन सुनवाई में पहुँचते हैं, जिसमें छात्र छात्राएं होती हैं जिनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिली है और निपटारा होता है तभी व्यक्ति आता है। तो इसको मैं एक पॉजिटिव साइन मानता हूं कि हमारे पास लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जन सुनवाई में और उनका निराकरण हो रहा है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो हम सोमवार को टीएल की बैठक लेते हैं तो टीएल की बैठक में हमारे जिला अधिकारी संवेदनशील हुए हैं, जानकारियाँ लेकर के आते हैं, अपनी प्रगति को बताते हैं और कुछ जो प्लान हैं जो कि प्रायोरिटी कार्यक्रम है, जैसे कि रोजगार मूलक योजनाओं में प्रगति है, आधार कार्ड की लिंकेज है, फूड में पात्रता पर्ची है, या अपने डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, शासकीय भूमि के आवंटन है जिसमें कि छात्रावासों के लिए भूमि देना है, कार्यालय बनाना है, भवन बनाना है, मेडिकल कैंपस में बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोजेक्ट हैं, इन सब में बैठक लेकर के और उसमें जो तेज़ी है वो पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने के दौरान देखने को मिली है और मैं समझता हूँ कि अगले और 3-4 महीने में जो काम है उसमें और ज़्यादा प्रगति आएगी। जबलपुर में इसके पूर्व में आप पदस्थ रहे हैं सर, अगर देखा जाए तो जबलपुर की संभावनाओं, आवश्यकताओं और पृष्ठभूमि से भली भांति आप वाकिफ हैं। क्या नतीजा निकालते हैं, किन क्षेत्रों, किन सेक्टर्स में जबलपुर में काम करने की आवश्यकता आपको लगता है कि महसूस हो रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए क्या है कि जबलपुर जो है अपार संभावनाओं का शहर है और ज़िला है। यहाँ पर भरपूर एक तो जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, किसानों की माली हालत में सुधार लाया जा सकता है और उनकी जो आमदनी है वो 4 गुना तक की जा सकती है। क्योंकि यदि हम देखें
तो तीसरी फसल, थर्ड जो क्रॉप है वो किसान के द्वारा उगाई जा रही है और इसकी जो रकबा है वो अभी 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर है। इसको लगभग 1 लाख हेक्टेयर इसी साल हमको करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसके अलावा जो सिंचाई का रकबा है उस रकबे में भी हम वृद्धि लगभग 30 से 40% कर लेंगे। अभी लगभग 40 से 50% एरिया ही सिंचित है, शेष असिंचित एरिया है। इसमें कैनाल में विस्तारीकरण किए जाएंगे, खेतों तक पहुंच बनाई जाएगी। इसके अलावा कम पानी में अधिक फसल, इसके लिए फसलों का चुनाव ये हमको करना है और इसमें हम अच्छी फसल का उत्पादन और अच्छी फसल का चयन, किसानों के साथ ओरिएंटेशन, जो मिट्टी है उसके नमूने लेना और हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड यदि बनेगा तो किसान को ये पता चलेगा कि उसकी मिट्टी कैसी है और उसमें कैसा उत्पादन हो सकता है। इसके अलावा एक नया प्लान हम लोगों ने राज्य शासन के आदेश से नर्मदा नदी के दोनों तरफ जो उद्यानिकी की फसलें हैं उसको बढ़ाने का, जो खेती का रकबा है, फसल का रकबा है, गेहूं और सोयाबीन का रकबा है, इसको उद्यानिकी में परिवर्तित करना। और इस समय फसल के लिए पौधारोपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये चालू भी हो गई हैं। उद्यानिकी के लिए बहुत अच्छे आम की जो किस्म है वो नर्मदा नदी के दोनों तटों पर आम की फसल तैयार हो रही है और आम की फसल बहुत अच्छा उसका उत्पादन आ सकता है। लगभग दूसरे साल से ही आम की पैदावार शुरू हो जाती है और इस समय आम की जो पौधे हैं वो बड़ी संख्या में दोनों तटों पर रोपे जा रहे हैं। इसको हम लोग और बढ़ाएंगे, अनार की खेती शुरू करवाएंगे, मौसम्बी की खेती शुरू करवाएंगे, नींबू की खेती शुरू होगी। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि उद्यानिकी की फसलों का रकबा लगभग 20 से 25 हज़ार हेक्टेयर का एरिया नर्मदा तट के दोनों तरफ हो जाए। दूसरा, पंचायतों को खुले शौच से मुक्त बनाना। आजकल ये बहुत आवश्यक है कि हम हर घर में स्वच्छ शौचालय बनाएं और स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के सरपंच हैं, पंच हैं और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जनपद के अध्यक्ष और सदस्य लोग, ये सब मिल करके और अब ये की बीड़ा और एक अभियान के रूप में हम लोग 10 तारीख से ये अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि नर्मदा परिक्रमा होगी, पैदल लोग चलेंगे, पद यात्रा करेंगे और गांव-गांव पहुंच करके हर घर में शौचालय बनाने के लिए अपील करेंगे, जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, वृक्षारोपण होगा और अधिक पैदावार, उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है फसलों की, इसके लिए बातचीत किसानों के साथ की जाएगी और ये अभियान 10 जुलाई से लगातार चलेगा। ये जबलपुर और शेखपुरा ब्लॉक में चलेगा और शेष जो हिस्सा है जबलपुर का, ये बड़ा जाना पहचाना हिस्सा है और जबलपुर शहर को यदि हम कहें तो ये तालाबों का शहर है। प्राचीन तालाब हैं, इनके जीर्णोद्धार, इनके रिनोवेशन के काम, इनका चिन्हांकन का काम, अतिक्रमण से इनको मुक्त कराना और पहाड़ियों, जहाँ मदन महल की पहाड़ी है, बाबा टोला की पहाड़ी है, मदार टेकरी है, इन सब इलाके ये एक खूबसूरती प्रदान करते हैं और प्राकृतिक संतुलन भी पैदा करते हैं। इन पहाड़ियों से जबलपुर में एक जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आम जनता इन बड़े इशूज पर बड़े प्राथमिकता से इस पर जुड़े और प्रशासन को भरपूर सहयोग करे, जिससे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो प्रोजेक्ट बनाने में, और जब स्मार्ट सिटी के लिए जबलपुर शहर का चयन हो गया है तो अब अपार संभावनाएं हो गई काम करने की। अब बड़ी बड़ी रोड, चौराहों के सौंदर्यीकरण, पार्किंग के हिसाब से सही काम और जो छोटे बड़े बाग बगीचे हैं इनका भी रिनोवेशन, इनका सौंदर्यीकरण, ये सब काम टेकअप किए जाएंगे। लोगों को रोजगार भी मिले। लोगों को चाहते हैं हम कि जो सड़क पर बैठते हैं, फुटपाथ पर बैठते हैं और गरीब लोग हैं, उनको रोजगार के भी साधन और बैठने की जगह, उनको व्यापार करने की जगह, व्यापार और बिजनेस करने का उनका अधिकार, ये उनको मिले। ग्रामीण क्षेत्र का काम यहाँ काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शहर में काम चल रहा है। पूरे नगर निगम के जितने वार्ड हैं जबलपुर के, ये सभी स्वच्छ घोषित होंगे और ये काम जल्दी से 15 अगस्त तक ही हम लोगों का लक्ष्य है कि जबलपुर शहर को खुले शौच से मुक्त बना लें। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी अभियान चलेगा और हम अधिक से अधिक
पंचायतों को निकालने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे प्रथम चरण में लगभग 100 पंचायतों का हमारा लक्ष्य है और नर्मदा किनारे जो 2 पंचायतें हैं उन सभी को 100% पंचायतों को खुले शौच से मुक्त बनाने का है, जिससे नर्मदा नदी में खुले शौच के लिए लोग ना बैठें, अशुद्धि ना करें और गंदगी का वातावरण ना बनाएं। इसके अलावा जो गंदे नाले नर्मदा जी में मिल रहे हैं, पवित्र नर्मदा नदी में, इन गंदे नालों को रोक करके और उस नाले का पानी उपचारित किया जाए और उसका जो उपयोग है वो सिंचाई में या गार्डन में या बगीचों में कैसे लिया जा सकता है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और नगरपालिका निगम के द्वारा भी एक विशेष अभियान चला करके प्रोजेक्ट बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और स्मार्ट सिटी की भी हम बैठक समय पर लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और जो नए प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं पेन सिटी के लिए वो सब टेकअप करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल गठित है उसमें आप चेयरमैन भी हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर आपकी पर्सनल अगर परिकल्पना की बात करें तो किस प्रकार का शहर आप चाहते हैं कि जबलपुर बने? बिल्कुल, देखिए हम जबलपुर शहर को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि 6 से 7 साल तक हम इस शहर में निवास कर चुके हैं, यहाँ के अधोसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो पेन सिटी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बिजली, लाइट, पानी, सफाई, मकान, ये लोगों को बहुत आसानी से सुलभ हों। ये जो सुलभता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अभी इसमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ेंगे। नई रोड को जोड़ना पड़ेगा, रिंग रोड बनाना पड़ेंगी, बाईपास बनाना पड़ेंगे, हाईवेज भी जो लिंकेज में आ रहे हैं इनको भी हमको देखना पड़ेगा। और नर्मदा नदी पर जो ब्रिज तैयार हो रहे हैं, एक तो तिलवारा ब्रिज होगा, इसके पैरेलल एक और ब्रिज होगा जो 4 वे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इन ब्रिजेज पर सुरक्षा की भी गारंटी, तो हम लोगों ने एक NHAI से इसके प्रोजेक्ट बना लिए हैं, जिससे जो आकस्मिक लोग जंप करके और पुल से नीचे नदी में कूद जाते हैं, सुसाइडल पॉइंट बने हुए हैं, तो इनको हमको ख़त्म करना है और इसके लिए हम सुरक्षा की पूरी वहाँ गारंटी देंगे और ब्रिजेज हमारे पूरी तरह से सुरक्षित हों, आवागमन सही हो और घाटों का रखरखाव भी अच्छा हो। गौरी घाट है, तिलवारा घाट है, भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट का भी जो सौंदर्यीकरण है वो अपने आप में ये अद्भुत है, भारतवर्ष का एक अद्भुत स्थान है भेड़ा घाट। इस पर भी हम लोगों की संवेदनशीलता बनी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, जिसमें कि हम आसपास के एरिया को जबलपुर शहर से जोड़ सकें और इसके बाहर जैसे कि डिंडोरी साइड में जो ट्रैफिक जाता है उसको हम रांची से ही स्टार्ट कर दें। मंडला साइड की तरफ जाता है तो हम कैंटोनमेंट और गौर चौकी की साइड से इसको ट्रैफिक को, यातायात को शुरू करें। तो इस तरह के जो प्लान हैं और प्रोजेक्ट हैं ये हम निश्चित रूप से इसमें स्मार्ट सिटी में हम लोग टेकअप करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने का हमारा भरपूर प्रयास होगा कि हम टीम वर्क के साथ में इस काम को तेजी के साथ कर सकें। एक अहम मसला है सर, रेत का अवैध उत्खनन। जबलपुर काफ़ी कुख्यात होता जा रहा है, पूरे प्रदेश में बदनाम हो गया है कि अवैध उत्खनन को लेकर कई बाहुबली, कई बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हैं। आपको लगता है कि अचानक ये तेज़ी क्यों आई है? और दूसरा अहम मसला ये है कि तालाबों के संरक्षण की आपने बात की, उसके लिए सख्त आदेश आपको निकालने पड़े, क्यों ऐसी प्रवृत्ति बन रही है जबलपुर में? बिल्कुल, देखिए क्या है कि कुछ ऐसा वर्ग है जो मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 8 से 10 सालों में ज़्यादा सक्रिय हो गया है और जिसकी आमदनी एकदम जो लोग बढ़ाना चाहते हैं या अवैध तरीके अपना करके बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। ये मैं फील कर रहा हूँ पिछले अपने प्रशासन के 2 से 3 महीने के अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ और इसमें विशेष मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, टीम बनाने की ज़रूरत है, सक्रियता की ज़रूरत है, हमारे विभागों में कसावट की भी ज़रूरत है और जो शासन स्तर से कुछ डिसीजन लेना है तो उनकी भी ज़रूरत है। तो उस प्रकार की हम लोग लेंगे। अब नर्मदा नदी में यदि रेत की निकासी का जो इशू है उसको मैं अभी बरसात के समय में उसकी पूरी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक माइनिंग कॉरपोरेशन बना हुआ है और उन्होंने एरिया को निकाला हुआ है कि किन इलाकों से रेत के उत्खनन होंगे। तो उसके लिए हम लोग समीक्षा करेंगे और जो आवश्यक होगा तो हम शासन को भी प्रस्ताव भेजेंगे, जिससे नर्मदा नदी से जो रेत है उसकी इलीगल जो उत्खनन है वो ना हो। अभी बरसात में टोटल बंद करा दिया गया है, लेकिन अगले साल के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो अभी से बनाना पड़ेगी
और उसको पारदर्शी भी बनाना पड़ेगा, जिससे आम जनता भी इसको समझ सके और जनता का सहयोग भी इसमें हमको प्राप्त हो सके। जो इसमें बिचौलिए हैं या बीच में दलाल टाइप के लोग हैं, वो भी इसमें हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो गरीबों को खाद्यान्न जाता है, उस खाद्यान्न की भी अफरा तफरी हम लोगों ने पकड़ी है। लगभग 3 ट्रक जो गेहूं का माल है वो हम लोगों ने जब्त करवाया, सीजर करवाया, और उसमें हम लोगों ने अभी तक की 7 FIR उसमें हो चुकी हैं। और अब इसमें हम डिटेंशन की भी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि NSA होता है उसी प्रकार से अब कालाबाजारी का जो एक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिसमें पावर हैं वो हम पहली बार यहाँ जबलपुर में प्रयोग करने जा रहे हैं। उसके वारंट भी बनाएंगे और 6 महीने के लिए लोगों को जेल में दाखिल करेंगे जो कि गरीबों का राशन की अफरा तफरी करते हैं। इसी तरह से महिला बाल विकास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोषण आहार है वो दलिया है जो बच्चों को जाता है, वो बच्चों को न जा कर के वो मवेशी के लिए बेचने का काम हो रहा था सीलबंद, उसको भी हमने रेड करके और उसको पकड़वा लिया। उसमें भी FIR हुई हैं और सख्त कार्रवाइयाँ उसमें भी होंगी। तो आगे हम ये अपना माइंड सेट और अपना व्यू ये बनाए हुए हैं कि कठोर एक्शन की जहाँ ज़रूरत है हम कठोर से कठोर एक्शन लें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको इस सिस्टम से बाहर करें, ब्लैक लिस्ट भी करें जो कि इन गलत कामों में जुड़े हुए हैं और जो पब्लिक डिलीवरी है उसको बाधित कर रहे हैं, जो जन सेवा है उसको बाधित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सीधे सीधे डिटेंशन करना और उनको बंद करना। कलेक्टर महेश चौधरी से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उनसे जानेंगे शहर के बदहाल ट्रैफिक के बारे में, उनकी अपनी राय और इसके सुधार के लिए किस प्रकार के प्रयास प्रशासनिक स्तर पर आने वाले दिनों में किए जाएंगे। किस प्रकार का शहर आप चाहते हैं कि जबलपुर बने? बिल्कुल, देखिए क्या है कि जबलपुर जो है अपार संभावनाओं का शहर है और जिला है। जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। रेत का अवैध उत्खनन जबलपुर काफी कुख्यात होता जा रहा है, पूरे प्रदेश में बदनाम हो गया है कि अवैध उत्खनन को लेकर। बिल्कुल, देखिए क्या है कि कुछ ऐसा वर्ग है जो मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 8 से 10 सालों में ज़्यादा सक्रिय हो गया है। ट्रैफिक की जो समस्या है वो बदहाल होती जा रही, दिनों दिन उसकी जो है स्थिति और खराब होती जा रही। वर्तमान में जो हालात हैं ट्रैफिक के वो अच्छे नहीं हैं, सुखद नहीं है। सर, जबलपुर का कलेक्ट्रेट ISO का दर्जा, ISO का तमगा प्राप्त, आपको लगता है कि यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की सेवाएं ISO के स्टैंडर्ड के अनुरूप या सुधार की आवश्यकता है? नहीं, काफ़ी सुधार की जरूरत है, क्योंकि जिस समय ISO मिला था उस समय मैं ADM था। बिल्कुल, बड़े अधिकारियों तो मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते ही है। आपको लगता है कि निचले में स्तर में अभाव है इसका? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए क्या है कि इसमें हमको छोटे स्तर का जो वार्ड स्तर के जो कर्मचारी हैं, हमारे थाना स्तर के TI हैं, उसके नीचे का अमला है, हमारे SDM हैं, तहसीलदार हैं, इन सबको संवेदनशील होने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम कलेक्टर महेश चौधरी उपस्थित हैं उसमें, और उनसे जान रहे हैं जबलपुर के बारे में, उनके एक्शन प्लान के बारे में, आने वाले दिनों में किस प्रकार का रोड मैप उनके द्वारा बनाया जाना है। सर, एक बड़ी समस्या जबलपुर की ये है, आप भली भांति वाकिफ हैं उससे, एक ट्रैफिक की जो समस्या है वो बदहाल होती जा रही, दिनों दिन उसकी जो है स्थिति और खराब होती जा रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि इसके लिए साहसिक और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आपका क्या आकलन है इसके लिए? बिल्कुल। देखिए, ये जो यातायात है वो जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें हर परिवार इससे प्रभावित होता है। हर परिवार इसमें यदि व्यवस्था अच्छी है तो उसमें सुगमता से आना और जाना करता है। वर्तमान में जो हालात हैं ट्रैफिक के वो अच्छे नहीं हैं, सुखद नहीं है, लोगों को कठिनाई होती है और आने और जाने में। इस प्लान को एक बृहद रूप देने के लिए हम लोग इसमें वर्किंग कर रहे हैं। पिछले समय भी हम लोगों ने एक बैठक करी थी और अभी अंडर प्रोसेस ही है। पुलिस अधीक्षक और आयुक्त नगरपालिक निगम के साथ हम लोगों ने भ्रमण भी किए हैं एरियाज के और चिन्हित किए हैं एरिया, और अड्डे भी, स्टॉपेज भी चिन्हित किए हैं। उन पर हम लोग तेज़ी से काम करेंगे और इसको हम प्रायोरिटी में रखेंगे, अपनी प्राथमिकता में रखेंगे कि हम यातायात को कितने जल्दी से सुगम और जनता के लिए सुखदायी बना सकते हैं।
इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। भ्रमण दौरा और निरीक्षण लगातार आपके द्वारा किए गए थे। नालों के निरीक्षण ये पहली बार हुआ कि जिला प्रशासन कलेक्टर स्तर पर किसी अधिकारी ने बारिश पूर्व नालों का जायजा और अवलोकन लेकर जो है वास्तविक स्थितियों को भली भांति पहचाना। क्या पूर्वानुमान था कि जबलपुर में ऐसी बहुत भारी बारिश होगी और ऐसे हालात जलप्लावन के बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहला हमारा जब मैं यहाँ एडीएम था जबलपुर शहर में, उस समय मैंने देखा था कि 2-3 बच्चे इसमें ओमती नाले में बह गए थे और उस समय हमको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और हमने देखा कि यहाँ का मोती नाला और ओमती नाला ये लाइफ लाइन है जबलपुर शहर के लिए, और ये दोनों नालों की यदि निकासी ठीक प्रकार से है तो मैं समझता हूँ कि पानी का निस्तारण हो जाता है। गड़ा का कुछ एरिया पड़ता है, इसके अलावा फिर जो आधार ताल का एरिया है इसमें भी हम लोगों को देखना होता है। तो जो जितने पॉइंट थे, जो संवेदनशील पॉइंट हैं नदी नालों के, उन सबको हमने पुलिस अधीक्षक के साथ जाकर के, आयुक्त नगर पालिक निगम से जाकर के 3 दिन हम लोगों ने लगातार भ्रमण करके चिन्हित किया एरिया, वहाँ पर सफाई भी कराई और जो स्ट्रक्चर थे उनको हटवाने के लिए भी हमने आदेश दिए कि इनको हटाया जाए, जिससे जो जल प्लावन की स्थिति है वो शहर में ना बने। और इसी का परिणाम है कि देखिए कि कल 109 मिलीमीटर बारिश जबलपुर में हुई और ये सर्वाधिक बारिश है अभी डिवीज़न की। और 109 मिलीमीटर बारिश में भी बाढ़ के हालात शहर में नहीं बने, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सफाई के कारण ही ये हुआ है। तो ये सफाई समय पर हो पाई, इस कारण से ये स्थिति नहीं बनी। और आगे और लगातार काम करने की ज़रूरत है, इसको हम देखेंगे और आगे और ज़्यादा व्यवस्थित काम कराने की प्रयास करेंगे। आपने अवकाश के दिनों में नालों का निरीक्षण किया, क्या आपको लगता है कि नगर निगम को जिस प्रकार का काम करना चाहिए था, आप संतुष्ट थे देखने के बाद, वास्तविक स्थितियां देखने के बाद? देखिए, सफाई का जहाँ तक है तो इसमें हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, और अवकाश के दिनों में जाकर के जब हमने नालों को देखा तो उससे और तेज़ी आई और लगभग 10 से 15 दिन का इनको समय काम करने के लिए और मिल गया, और उसके कारण से इनकी सफाई में एक जो पॉजिटिव है वो परिणाम जुड़ा कि ये काम करने में सफल हुए। और उसी का परिणाम है कि 109 मिलीमीटर वर्षा में भी बाढ़ के हालात शहर में नहीं बने हैं। आपके कार्यकाल में जबलपुर की जनता ने ड्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी विद ह्यूमैनिटी, जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य और मानवीयता का जो पहलू आपने दिखाया, हाल के दिनों में देखा कि 90 साल के गोविंदी को पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही थी, आपने बाकायदा उसका संज्ञान में लिया, आपने तत्काल व्यक्तिगत तौर पर चर्चा की, तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए। क्या आपको लगता है कि निचले स्तर पर इसकी शुरुआत होनी चाहिए? आप लोग बड़े अधिकारियों तो मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते ही है, आपको लगता है कि निचले में स्तर में अभाव है इसका? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए क्या है कि इसमें हमको छोटे स्तर का जो बाढ़ स्तर के जो कर्मचारी हैं, हमारे थाना स्तर के टीआई हैं, उसके नीचे का अमला है, हमारे एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, इन सबको संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और संवेदनशील होकर के यदि छोटी छोटी समस्याएं हैं, यदि उनकी उसी स्तर पर सुन ली जाए तो उनको फिर जिला स्तर तक नहीं आना पड़ता है। अब कलेक्टर के पास यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो निश्चित रूप से परेशान होकर के आता है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बराबर लगातार सेंसिटाइज लोगों को करते रहेंगे कि लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, बीमारी में उसका इलाज है और जो मदद है वो उसको वार्ड स्तर पर ही अपने वार्ड में, अपने घर में, अपने गांव में मिल जाए, जिससे उसको भटकना न पड़े और व्यक्ति परेशान ना हो। क्योंकि इसके पहले भी ऐसे उदाहरण दिए सामने आए थे कि नामांतरण, बंटवारा और अन्य छोटे छोटे कामों को लेकर तहसीलदार, एसडीएम स्तर पर काफ़ी फाइलें लंबित रहती हैं। आपने कड़े निर्देश भी दिए, वेतन वृद्धि रोकने तक के आदेश जारी किए थे। हाँ, बिल्कुल 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं और हम लगातार राजस्व अधिकारियों की मीटिंग में इसको एजेंडे को अपने पास रखेंगे, जिसमें कि भू अधिकार पुस्तिका लोगों को मिल जाए, सीमांकन बंटवारे की पोजीशन बन जाए, तालाब की साफ़ सफाई है तो वो हो जाए और ज़मीन से संबंधित जो मामले हैं उनका निपटारा जल्दी से हो और इसमें किसी तरह की कोई दलाली ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो और लोगों को सहजता से ये काम हो जाए। सर, जबलपुर का कलेक्ट्रेट आईएसओ का दर्जा, आईएसओ का तमगा प्राप्त, आपको लगता है कि यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की सेवाएं आईएसओ के स्टैंडर्ड के अनुरूप या सुधार की आवश्यकता? नहीं, काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समय आईएसओ मिला था उस समय मैं एडीएम था और आईएसओ का सर्टिफिकेशन मेरे द्वारा ही कराया गया था। उस समय यदि इस कलेक्ट्रेट परिसर की हालत देखें तो वो काफ़ी अच्छी थी उस समय, और अब ये एकदम यहाँ पर सुविधाओं का अभाव हो गया है। सफाई समय पर नहीं होती है, रिकॉर्ड का विनिष्टीकरण समय पर नहीं किया गया और पिछले
लगभग 10 सालों से इसकी पेंडेंसी लगातार बढ़ी है। तो इसमें लगातार काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम 15 अगस्त तक इस कलेक्ट्रेट परिसर को अच्छा कर लेंगे और इसको सर्व सुविधा युक्त बनाने का हमारा प्रयास होगा। जब 15 अगस्त का झंडा वंदन होगा उस समय कलेक्ट्रेट परिसर में एकदम बदलाव आ जाएगा, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और ISO का जो सही मायने में उसके मापदंड है, उन मापदंडों के अनुसार हम खरे उतरेंगे। तो लगभग 1.5 महीने का और समय है काम करने का। तो उस 1.25 महीने के समय में, 1.5 महीने के समय में हमारे अधिकारी कर्मचारियों की टीम इसको फिर से एकदम सही हालत में कैंपस को ला देगी। लंबे अरसे तक आप जबलपुर में पदस्थ रहे, कितने बदले सर उस समय में और अभी में? अगर असमानताएं, भिन्नताएं देखी जाए तो क्या कहेंगे आप जबलपुर के मामले, जबलपुर के लोगों के बारे में? जबलपुर के लोग तो वही हैं और जबलपुर की संस्कृति वही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है और लोगों का मिलने का जो तरीका है वो बिल्कुल सहज है, बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं। और मैं भी इसको जबलपुर को अपना शहर मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ क्योंकि हमारी इस मिट्टी से जो फीलिंग है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा जो सेवा काल रहा उसमें सबसे बड़ा सेवा काल हमारा जबलपुर का ही रहा। इसलिए हम जबलपुर के लोगों से हमेशा संपर्क और संवाद में बने रहे। हमेशा अपने जीवन काल में, सर्विस में हमेशा बातचीत होती रही। जब भी कोई तीज त्यौहार आए, कभी ईद का त्यौहार है, कभी दीपावली का है, कभी होली का है, तब भी लोगों के संवाद हमारे से, हम मालवा में रहे लेकिन हमारी बातचीत हमेशा जबलपुर के लोगों से बनी रही है। इसलिए हमारी जो भावनात्मक जो है सोच है, हमारा दृष्टिकोण है काम करने का, वो यही है कि हम जब तक जबलपुर में रहें तब तक हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। हम अपने घंटों में सेवा नहीं करना चाहते हैं। हमारा पूरा 24 घंटे का समय जबलपुर के लिए है। किसी भी समय हम यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और कोई काम होंगे, कोई नए नवाचार होंगे, उनको भी हम अपनाने में, लोगों को प्रोत्साहित करने में हमेशा पीछे नहीं रहेंगे। हमारा पूरा समय आम जनता के लिए है और हम चाहेंगे कि हमारे समय में जो आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम टेकअप कर सकें और जबलपुर को नया रूप दे सकें, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कौन से ऐसे 2 या 3 प्रमुख कार्य हैं जो तत्काल अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में आपको रखा है, जिसके रिजल्ट आप तक देने वाले हैं? देखिए, 3-4 प्रोजेक्ट हमारे, एक तो ये प्रोजेक्ट है हमारा कि हम अपना जहाँ कार्यालय है इस परिसर को हम 15 अगस्त तक एक नया स्वरूप प्रदान करें इसको। तो एक पहला हमारा लक्ष्य है। दूसरा ये है कि जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है और मिशन है, इस मिशन में हम प्रोजेक्ट को टेकअप करके इसके कामकाज को हम आगे बढ़ाएं। और तीसरा हमारा काम है कि नर्मदा के घाटों का रखरखाव और नर्मदा नदी के दोनों तरफ हम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त बनाएं, 15 लाख पौधों का रोपण कराएं और इस रोपण में हम किसानों की सहभागिता, जन सहभागिता सुनिश्चित करें। ये हमारा प्रमुख रूप से लक्ष्य है, जो लगभग हमारा 15 अगस्त से 31 अगस्त तक का हमारा टारगेट है। आगे जो लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट हैं उनको और ज़्यादा हम अच्छे से टेकअप करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो शासकीय योजनाएं हैं उसमें ये जिला अग्रणी रहे और मतलब मध्य प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 जिलों में इसका नाम जाना जाए, ये हम चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों का सकारात्मक, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का सकारात्मक सहयोग हमको भरपूर प्राप्त है। हम जब भी जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत करते हैं भरपूर हमको सहयोग मिलता है। हर स्तर पर सहयोग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और मतलब काम करने के लिए पूरा अच्छा वातावरण है। और वातावरण के साथ में हम अधिकारियों की भी टीम बना करके और एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे JDA के अधिकारी हों, चाहे हमारे पंचायत के अधिकारी हों, चाहे हमारे राजस्व के अधिकारी हों, सभी लोग मिल कर के और इस जिले के विकास के लिए और शहर को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मिलजुल करके आगे आएंगे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब लोगों का ऐसा मानना है कि जबलपुर में इंटरफेयर करने वाले जनप्रतिनिधि नहीं बचे हैं या कम रह गए हैं ऐसे। नहीं, बिल्कुल देखिए, जनप्रतिनिधियों की तो राय हमेशा डेवलपमेंट के लिए ही होती है, क्योंकि अभी तक हमने जो 3 महीने में चर्चा करी तो सभी जनप्रतिनिधियों का एक ही बात रहती है कि काम करो और अधिक से अधिक काम करो। राज्य सरकार का भी निर्देश है कि अधिक से अधिक लिबर्टी के साथ जनहित में काम किए जाएं
और जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए, जो अच्छाइयां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो यही मिशन है और इसी को हमको सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है। मीडिया का भी भरपूर सहयोग है क्योंकि जबलपुर में हमेशा मीडिया का भी अग्रणी रोल रहा है। तो मीडिया का भी हम इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बढ़ाने में हमेशा मीडिया सहयोग करती है और हमारा ये जो काम करने का मिशन है, इस मिशन को भी आगे बढ़ाने में सहयोग हमको भरपूर मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। सर, आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और बहुत सारे शहर और जबलपुर के मुद्दों पर आपने अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी, जो बेबाकी के साथ तमाम पहलुओं पर हमारे साथ पूरी विस्तार के साथ चर्चा कर रहे थे और जिस प्रकार से उन्होंने आने वाले दिनों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, उम्मीद करेंगे कि सकारात्मक परिणाम उसमें आएंगे और जबलपुर के विकास के रफ्तार और तेज होगी। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए हैथवे न्यूज़।